हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द टिन फिल्म डिवाइन जर्नी। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। मतलब जो टिन फिल्म जर्नी में ये एक जर्नी है जिस पे आप मतलब बहुत ही होपलेस हो जाते हो एक सिचुएशन पे। कभी कभी बहुत हैप्पी में रहते हो, बहुत कुछ मतलब मिक्स एंड मैच, बहुत सारा चीज़ें होने लगते हैं। सो मैं कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा मतलब इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हेल्प मिले। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट फर्स्ट नोटिफिकेशन। सो गाइस, ट्विन फ्लेम जर्नी में मतलब ऐसा सिचुएशन आपको फेस करना पड़ेगा, ऐसा एग्जामिन देना पड़ेगा, ऐसा टेस्टिंग होगा यूनिवर्स से, ऐसा मतलब चीज़ें होने लगेगी आपके लाइफ में कि आप मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब इस जर्नी को मतलब बहुत अनोखा मतलब एक्सपीरियंस करने लगोगे। इस जर्नी में आपको अगर बोला जा रहा है कि इनर वर्क करो, बैलेंस करो, और ट्विन फ्लेम जर्नी को ट्रस्ट करो, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करो। बट कुछ ऐसा मतलब सिचुएशन होता है कि आप लोग सपोज़ बैलेंस कर रहे हो आपकी फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी को। सपोज़ आप मंदिर जा रहे हो, घर का काम कर रहे हो, जॉब में जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपकी खुद के अंदर की जो इश्यूज़ है, जो सरफेस पे आते रहते हैं, उसको मतलब आप मतलब अनदेखा कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। उसके साथ आपके कुछ अगर मतलब आपके कुछ सेटिस्फाइड जो आप मतलब कुछ कर रहे हो उसको मतलब करने से आपका आउटकम अगर अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप ब्लेम देने लग रहे हो, दूसरों को ब्लेम देने लग रहे हो। तो ये सब इश्यूज़, ये सब चीज़ें मतलब होने से आपका मतलब यूनियन में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं। अब जब तक आपकी इनर वर्क, आपकी जो ब्लेमिंग के एनर्जी, एंगर के एनर्जी, जेलसी के एनर्जी, वो सभी चीज़ को भी आप बैलेंस में मतलब रखने लगोगे। लाइक आप मतलब जहाँ पे गुस्सा होना है वहाँ पे गुस्सा करोगे, मतलब जायज़ है जो है। अब जहाँ पे आपको मतलब काम होके काम करना है वहाँ पे काम करें। बट आप कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी कर लो, कुछ भी आप यूनिवर्स को ब्लेम दे रहे हो, एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, ब्लेम दे रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा है तो गुस्सा कर रहे हो। तो ये सभी चीज़ को आप अगर हील नहीं करोगे, जब तक आप हील नहीं करोगे तब तक आपकी मतलब ये जर्नी को आप मतलब कोसते रहोगे। क्योंकि ये जर्नी एक डिवाइन जर्नी है, आपके जो इस देवता है उस उनको मतलब पाने की जर्नी है। आपकी इस देवता अगर मिल गए, उनका प्यार आपको मिल गया, आप सरेंडर मोड पे हो, देन आपके जो काउंटर पार्ट है वैसे ही आपको मतलब वैसे ही शांत, वैसे ही अच्छा मतलब आप फील करोगे उनकी एनर्जी। बट अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि कुछ भी आप अगर मैसेज दे रहे हो उनको, उनके आपके काउंटर पार्ट को, आप उनसे वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसी के हिसाब से आप मतलब वो रिज़ल्ट, वो मैसेज रिप्लाई वो नहीं मिल रहा है। सो आप मतलब उनको ब्लेम देने लग रहे हो, यूनिवर्स को ब्लेम देने लग रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। तो ये सब क्या है? ये सब एक लो वाइब्रेशन की चीज़ है, जो लो वाइब्रेशन आपको यूनियन में प्रॉब्लम देगा। आप जब भी आपके ऐसा करोगे तो आपकी एनर्जी आपके काउंटर पार्ट को मिलेगा, आपको मतलब वो रन करने लगेगा। आप जितना भी फोर्स करोगे उतना ही वो रन करने लगेगा। तो आपको ये मेक श्योर रखना है, आप किसी को ब्लेम नहीं दे सकते हो, ना यूनिवर्स को दे सकते हो, ना खुद को ब्लेम दे सकते हो। ये जर्नी ही ऐसा है, अप्स एंड डाउन, कितना टेस्टिंग, कितना यूनिवर्स आपको टेस्ट लेगा। आपको यूनिवर्स दे के भी देखेगा कि आपको यूनिवर्स आपके काउंटर पार्ट को ला के देखेगा। उसके बाद यूनिवर्स अगर लेके आएगा, उसके बाद आपको वो फीलिंग्स फिर से देगा। उसके बाद आप फिर से कुछ मतलब गड़बड़ी हो गया तो आप फिर से वो मतलब ब्लेम करने लगोगे। वैसा मतलब होने से क्या होता है,
चीज़ें मतलब बहुत ही अलग हो जाते हैं। यूनिवर्स का टेस्टिंग में आप फेल हो जाते हो, आपको फिर से वो न्यूली स्टार्ट करने पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ जो लो वाइब्रेशन के चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा जितना हो सके। आपको अकेले समय बिताना पड़ेगा, आपको ध्यान मग्न हो के आपके खुद के जो इश्यूज़ है उन सभी इश्यूज़ को देखना पड़ेगा। उस इश्यूज़ को आप कैसे हील कर सकते हो, वो सभी चीज़ आपको मतलब सब कुछ देखना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे आप जब फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन खुद ब खुद जब वो सब बैलेंस करके आप हील करने लगोगे, तब उतना समय नहीं लगेगा जब आपका इनिशियल स्टेज पे जितना समय लगता था, क्योंकि तब आप नहीं जानते थे कि मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को कैसे बैलेंस करा मतलब जाता है। लेकिन आपका जब मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस में आते हैं, तब आपकी जो ट्रॉमास है, जितना भी इशूज़ है, वो सभी चीज़ों को आप इजीली मतलब क्विकली मतलब बहुत फास्ट वे में हील करने लगोगे। तो इसी जर्नी में आप जब हील करने लगोगे, आपके जो मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होने लगेगा, तब उसके बाद आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। आपकी खुद को हीलिंग करने के लिए आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। लाइक आप बहुत ही दूसरे स्पिरिचुअल साइड पे आप सीखने लगोगे। आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में जानने लगोगे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके आपके खुद के पास के इश्यूज़ को हील कर पाओगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड को कैसे हील कर सकते हैं, वो सब हील कर पाओगे। आप मंत्र जो माँ की शक्ति है, वो साधना करके कैसे हील कर सकते हैं, वो सब सीख पाओगे। रेकी हीलिंग कर पाओगे। आकाशिक, ये सब अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिया जाता है, सो डैट आपकी जर्नी में स्पेशल फेमिनाइन को मतलब ज़्यादा से फेमिनाइन वो स्पिरिचुअलिटी पे आके वो हीलर बन जाती है ज़्यादा। सो हीलर बनने के टाइम पे उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ वो सब दिया जाता है, सो डैट वो खुद को भी हील कर पाए और दूसरों को भी हील कर पाए। आपके अगर फाइनेंशियली अगर स्टेबल हो, आप देखिए, आपको अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है कि आप कैसे रेकी हीलिंग सीख सकते हो, कुछ भी आकाशिक रिकॉर्ड, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, सबकॉन्शियस माइंड, ये सब कैसे हील कर सकते हैं, वो सब अगर आपको आपके मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, आप सीखिए, आप देखिए, आपको खुद को हीलिंग करके देखिए, आप दूसरों को भी हीलिंग करके देखिए। पहले जितना भी आप सीखोगे, पहले खुद को हीलिंग करिए, खुद को बैलेंस पे रखिए। उसके बाद अगर आप बैलेंस पे रख के हीलिंग करके आपको पता चल रहा है कि दैट यस मैं अभी एक अलाइनमेंट पे हूँ, तब आप दूसरों को भी हीलिंग दे सकते हो, बैलेंस पे रख सकते हो। तो ये होता है वैसे मतलब जब आप एक स्टेज पे पहुँच जाते हो। तो आप आपके जितने भी जर्नी है, आप ऐसा मत सोचिए कि आपकी जर्नी में आप इनर वर्क कर रहे हो तो उनके साथ रियूनियन हो गया, शादी हो गया, सब कुछ हो गया, बट आप इनर वर्क करना छोड़ दोगे। नो, आपके लाइफ के जितना देर आपके मरते टाइम तक आपको इनर वर्क करना ही है। ये लाइफ टाइम प्रोसेस है। इसको मतलब क्यों करना है? अगर आपकी एनर्जी सपोज किसी के साथ नहीं मिल रहा है, कुछ भी मतलब ऐसे करते करते आप बहुत दिनों तक रुक गए और कुछ नेगेटिव लोगों के साथ और फिर से आपका मतलब उठना बैठना हो गया, वैसे ही आपका एनर्जी होने लगेगा। सो आपको बैलेंस रखने के लिए आपका चक्रास को, आपको खुद को हमेशा हीलिंग, इनर वर्क, ये सभी से सबको लाइफ टाइम करना पड़ेगा। और आपके लाइफ टाइम जब आपके खुद के जो अकेलेपन को वो लोगों से मानने से ज़्यादा आप भगवान को मानने लगोगे, आप भगवान के साथ कंप्लीट फील करोगे, आप अकेला फील नहीं करोगे। आपका मतलब कुछ भी हो जाए, आपके साथ आपके भगवान है, वैसा बिलीव करने लगोगे, सरेंडर मोड पे रहोगे। आपके साथ आपके इष्ट देवता, आपके जो जिसको भी मानते हो, आपके साथ मतलब आप फील करने लगोगे। उस स्टेज पे आप समझ जाइए आप एक स्टेज पे पहुंच चुके हो जहाँ पे आपको ये सिचुएशन मत अगर आप देख रहे हो कि इनर वर्क कर रहे हो, किसी को भी ब्लेम मत दे रहे हो, आप खुद की ही लाइफ में मग्न हो के पॉजिटिवली हो के आप रह रहे हो, तो इस स्टेज पे आपको आप मतलब समझ जाइए कि आप एक स्टेज पे पहुंच चुके हो यूनियन की तरफ। यूनियन की तब भी होगा जब आप हाईली स्पिरिचुअल बनोगे। मस्कुलाइन एनर्जी के लिए आपको जॉब करना, कुछ भी करना, फाइनेंशियली गेन, हीलिंग करना, जहाँ से आपको फाइनेंशियली गेन मिल रहे हैं वो सही है,
बट आपको हाईली स्पिरिचुअल बनना ही पड़ेगा, हाईली स्पिरिचुअल। कोई कोई बोलेगा कि बैलेंस कर लो, कुछ भी ऐसा कर लो, ये कुछ नहीं होता हाई वाइब्रेशन पे रहना। अगर आप हाई वाइब्रेशन कैसे रहोगे? अगर आपके जो ऑरा है, आपके चक्रास है, वो क्लीन रहेगा, तब भी आप हाई वाइब्रेशन पे रहोगे। तो हाई वाइब्रेशन, क्लीन ऑरा, ये सब क्या है? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। तो अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करोगे, हाईली स्पिरिचुअल नहीं होगे, तो आपके ऑरा, आपके चक्रास हील नहीं होंगे। आपको आपके भगवान को मानना पड़ेगा, आपको रिलीजियस प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आपके खुद के अंदर की इश्यूज़ को, आपके खुद की इश्यूज़ को मिरर के तरह आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। आपको आपके यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट पे रखना पड़ेगा। आपके खुद के अंदर की नेगेटिविटी को दूर करना पड़ेगा। आप कुछ भी हो जाए, आप खुद को भी ब्लेम कभी भी नहीं करोगे, जज नहीं करोगे, दूसरों को भी ब्लेम नहीं करोगे, जज नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। कुछ हो रहा है तो आपको वो सबके लिए जो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, उनके लिए स्टैंड लेना आपको पड़ेगा। स्टैंड लेने जाओगे, आप अगर फाइट बैक करोगे तो अगर कोई बोलेगा कि वो नेगेटिव है, लो वाइब्रेशन है, तो डेट नो, आपको ये रास्ता आपको स्पिरिचुअल लाइन पे लाया ही गया है, क्योंकि आपके सोल पर्पस पूरा करना है। आपके सोल पर्पस, अगर किसी को जस्टिस दिलाना है तो वो करिए, किसी को हीलिंग करवाना है तो वो करिए, कुछ भी करना है तो आपको मतलब करना ही पड़ेगा। और कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसके आवाज़ देना अगर आपको पड़ रहा है तो आप आवाज़ दीजिए। ये कोई बुरा बात नहीं है कि आप आवाज़ दे रहे हो तो वो गलत होगा, दैट नो, आप आवाज़ दीजिए, बट आप लिमिट पे रह के। आपके खुद के ऑरा को आप मंत्र जाप, ये सब सभी चीज़ को आपको मतलब ये इस लाइन पे आपको मतलब यूनिवर्स ही करवाएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको स्पिरिचुअल जर्नी पे लाया गया, मतलब स्पिरिचुअलिटी पे आपको लाया है। दैट मीन्स आपको स्पिरिचुअल जो नॉलेज है वो मिलेगा ही, उसके साथ आपको भी वो यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट पे रहना पड़ेगा। यूनिवर्स के जो डाउनलोड्स है उसको भी शेयर करना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको क्या करवा रहा है उसको भी करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा खुद के। और ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, मस्कुलिन फेमिनिन को मतलब काम कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो, और आपकी खुद की जो इनर वर्क है वो भी नहीं कर रहे हो, और सोच रहे हो कि इतना साल बीत गया फिर भी कुछ नहीं हुआ, मुझे मेरे मस्कुलिन नहीं है। क्यों होगा? क्योंकि आपके खुद के अंदर की कुछ भी मतलब सिचुएशन को आप ठीक नहीं कर रहे हो। तो आपके एनर्जी को कैसे मतलब कैसा होगा? वो नहीं होगा, वो आएगा दूर दूर ही रहेगा। अगर आपका मस्कुलिन आना स्टार्ट कर दिया है, दैट मीन्स आपके अंदर के कुछ ना कुछ आप काम कर रहे हो, आप स्टार्ट कर दिया है आपके इनर वर्क को करने के लिए। सो यही था हमारा आज का वीडियो कि आपके खुद के जर्नी को आप क्यों मतलब इतना ईज़िली मतलब ये जर्नी को मत लीजिए। ये जर्नी इतना ईज़ी भी नहीं है, इतना मतलब वो भी नहीं है कि जो आपको कष्ट दे रहा है वो भी नहीं है। अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो आपको कष्ट नहीं मिलेगा। आप अगर ईज़िली आपके चीज़ों को क्विकली हील करना आपको आ गया है तो आपको ये जर्नी बहुत ही अच्छे से आप हैंडल कर पाओगे। अगर हार्ड सिचुएशन भी आएगा तो तब भी आप हील कर पाओगे। आपके इस देवता, आपके भगवान आपके साथ है। वो लोग आपको इतना प्यार करेगा, इतना मदद करेगा अगर आप उन लोगों को प्यार करोगे, मदद करोगे, क्योंकि वो लोग पूरा यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके और आपके काउंटर पार्ट का यूनियन हो और इस दुनिया का अच्छा हो। ये पूरा यूनिवर्स आपके और आपके काउंटर पार्ट के जब पैदा हुए हो तभी से आप पूरा यूनिवर्स चाहते हैं कि ये जोड़ी को यूनियन करवाना पड़ेगा। क्यों? कैसे? जब वो लोग हम लोगों के शरण पे आएगा, क्योंकि उन लोगों के आगे ही आप लोगों ने प्रॉमिस करके आए हो कि इस दुनिया को कुछ ना कुछ दे के आप लोग जाओगे। सो पूरा यूनिवर्स चाहते हैं कि ये हो और आप इस वर्ल्ड में कुछ ना कुछ दे के जाओ। ये डिवाइन जर्नी है, ये डिवाइन ये आप ब्लेसिंग समझिए कि आपके यूनिवर्स आपके साथ है। क्योंकि आप अगर आपके यूनिवर्स को अभी तक पहचान नहीं रहे हो कि तो आपके यूनिवर्स भी आपको वो नहीं देगा जो आपको चाहिए। सो जब जितना आप यूनिवर्स के साथ, भगवान के साथ कनेक्ट फील करोगे, उतना ही आपको मतलब डिवाइन ये जर्नी लगेगा, उतना ही आपको कंप्लीट फील होगा, उतना ही आप जितना आपके मन के बाद जितना भी चीज़ें आपके इस देवता के साथ जिसको भी मानते हो आप
के साथ शेयर करने लगोगे तो ये जर्नी आपको ईज़िली सब कुछ दे देगा। तो यही था मेरा आज का वीडियो कि आपकी जर्नी में आप कैसे आपके खुद को बदल सकते हो और कैसे ये जर्नी कैसे टेस्टिंग लेता है, कैसे आप खुद को ब्लेम ना करके, दूसरों को भी ब्लेम ना करके इस जर्नी को सरेंडर मोड पे रह के आपके इस देवता के यूनिवर्स के हाथ पे सरेंडर करके रह सकते हो। तो as like this video, if you guys like the video, please do like, share and subscribe this channel, and don't forget to press the bell icon to get first notification. Thank you and God bless you all.